आइए चलते हैं एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग पे। अपनी जिंदगी को टोटल कैसे बदलें, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप लोगों को आज करवाना, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है एक ही चीज, एंड वो है बी एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी जिंदगी जीता है इस फॉर्मूला के द्वारा, और फॉर्मूला है बी डू एंड हैव। एक ऑर्डिनरी आदमी अपनी जिंदगी को जीता है बी डू हैव। नो, एक ऑर्डिनरी आदमी अपनी जिंदगी को जीता है एक फॉर्मूले के द्वारा जिसका नाम है हैव डू बी। एक ऑर्डिनरी आदमी कहता है मेरी जिंदगी में सब कुछ आ जाए, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कार मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ी घर मिल जाए, और उसके लिए वो फॉर्मूला अपनाता है हैव डू बी। एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, टाटा जैसे लोग हैं, जो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, जो विराट कोहली जैसे लोग हैं, वो लोग फॉर्मूला अपनाते हैं बी डू एंड हैव। सी, हैव पहले हैव, फिर बी, और फिर डू। ओके, इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डिनरी लोगों का फॉर्मूला है। ऑर्डिनरी आदमी क्या कहता है? वो कहता है मुझे बिल्कुल फिट बॉडी चाहिए। ओके, फिट बॉडी चाहिए, उसे ऋतिक रोशन जैसा फिजिक चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूला अपनाता है हैव डू बी। यानी कि हैव यानी अगर मेरे पास ये चीजें होगी तो मैं ये करूंगा और फाइनली मैं ऋतिक रोशन जैसा बन जाऊंगा। सो इसका एक उदाहरण लेते हैं। ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, वो कहता है ओके बनाऊंगा, लेकिन यार मेरे पास जूते अच्छे होने चाहिए, मेरे पास ट्रैक पैंट भी अच्छी होनी चाहिए, अरे जिम भी मेरे घर के पास होना चाहिए, और तो और एक दोस्त मुझे उठाना चाहिए। ओके, और मेरे ऑफिस में मैं कभी लेट नहीं होना चाहिए, मैं टाइम पे घर आ जाना चाहिए, 7-8 बजे खाना वाना खा के 10 बजे सो जाना चाहिए, तब तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। ऑलराइट, ही क्लेम्स हैव। मेरे पास ये है। जिम के इक्विपमेंट भी अच्छे होने चाहिए, फीस भी टाइम पे होनी चाहिए, बरसात भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गर्मी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, मेरा गला खराब नहीं होना चाहिए, मेरा मेरा बुखार नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मीट करती है, if I have all these things, then I will do the exercise and then I will become fit like Hrithik Roshan. All right, can you see? Have, do, be. ये फॉर्मूला चल रहा है एक साधारण इंसान का, लेकिन एक असाधारण इंसान का फॉर्मूला कैसे चल रहा है उसका देखिए। उसका फॉर्मूला चलता है बी डू हैव। बी डू हैव मतलब क्या? वो बनना चाहता है ऋतिक रोशन जैसा फिजिक लाना चाहता है, वो माइंड में पहले ही साइकिक कर लेता है आई एम लाइक दैट। वो अपने घर में पोस्टर चिपका देता है, वो लोगों को बता देता है पहले से कि भैया इस डेट को मेरा ऐसा फिजिक होगा, ये होगा, वो होगा। वो अपने माइंड में पहले से ही ऋतिक रोशन जैसा बन जाता है। वो इतना पैशनेट हो जाता है उस चीज के लिए कि सोते उठते जागते खाते पीते उसको वही दिखाई देता है। एंड बदले में बी, वो बीइंग उसके माइंड में पहले से ही क्रिएट हो गया है। अब डूइंग यानी बॉडी अपने आप करने लगती है। जो आदमी मॉडल बनने के लिए पैशनेट है, जो आदमी एक्टर बनने के लिए पैशनेट है, वो लोग अपने माइंड में पहले ही अपने आप को ऋतिक रोशन की तरह देख चुके हैं, इसलिए उनकी बॉडी 4-4 घंटे सुबह शाम एक्सरसाइज कैसे भी कर लेती है। डूइंग पार्ट अपने आप होने लग जाता है। एंड हैव यानी कि जो जो उनको चाहिए वो उनकी जिंदगी में आने लग जाता है। दोस्तों, साधारण इंसानों का फॉर्मूला हैव डू बी, असाधारण इंसानों का फॉर्मूला बी डू हैव। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? ऑलराइट, साधारण इंसानों का फॉर्मूला हैव डू बी, असाधारण इंसानों का फॉर्मूला, राइट, असाधारण इंसानों का फॉर्मूला बी डू एंड हैव। ऑलराइट, आपको बीइंग, डूइंग और हैविंग, ये तीनों चीजें आपको करना है दोस्तों। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। अगर आप अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हो तो बी डू हैव, यानी अपने माइंड में पहले वो बन जाओ जो आपको बनना है। अगर आप माइंड में वो बन गए जो कि आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो जो करना पड़े अपने आप आपका माइंड उससे करवा लेगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? हाउ डू यू बिकम दैट? ओके, हाउ डू यू बिकम दैट? लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मुझे बहुत पैसा कमाना है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर आई रियली वांट टू बी रिच। ओके, बट द प्रॉब्लम इज माइंड में दे आर नॉट बिकमिंग। अब वो एक्सक्यूज देते हैं, मैं रिच बन जाता, आई वुड हैव बिकम रिच, अगर मुझे मेरी एजुकेशन अच्छी होती तो आई वुड बी रिच, अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो आई विल बी रिच, अगर मेरे को कोई बिजनेस के लिए पैसा देगा तो आई विल बी रिच, अगर मेरे को कस्टमर अच्छे मिलेंगे तो आई विल बी रिच। मतलब वो कहता है अगर ये सारी चीजें हुई तो मैं बिजनेस करूंगा और ये बिजनेस करके फिर मैं रिच बनूंगा। आप में से कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? प्लीज टेल मी फास्ट। कितने लोग बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? टेल मी फास्ट, आई रियली वांट टू सी दैट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू द बिजनेस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू द बिजनेस, एवरीबॉडी? Okay,
अभी इस समय हमारे पास 1500 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड गाइस। 1500 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। रियली एक्साइटेड बिकॉज ये आप सभी लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है एंड आई रियली वांट टू commit to you that once you do this program, attend this program fully 15 दिन, आप में से हर एक आदमी कहेगा सर मजा आ गया। आप में से हर एक आदमी कहेगा सर ये प्रोग्राम तो सच में मुझे मेरी जिंदगी में पहले करना चाहिए था। So very nice. Okay, very nice. Thank you so much. Okay, good. So अब आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको फेमस बनना है, आपको रिच बनना है। फर्स्ट प्रोसेस इज बिकम दैट इन योर माइंड। बिकम दैट इन योर माइंड। Stop giving the excuses. Stop giving the excuses. लोग रिच बनना चाहते हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने अभी बताया कि कितने सारे रीजन देते हैं। मैं कर लेता, लेकिन मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, मेरे को गारंटी देना चाहिए। और कई लोग मेरा कोर्स करते हैं जिसमें मैं सिखाता हूं हाउ टू बिकम डिजिटल एंटरप्रेन्योर या कोच मेंटोरशिप, कैसे कोच बनना है। और लोग मुझसे पूछते हैं 10,000 रुपए देने के बाद, सर गारंटी है ना मैं कोच बन जाऊंगा और 1 लाख रुपए कमा लूंगा? मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, अगर मैं तुझे 1 लाख का गारंटी देने वाला होता तो मैं तेरे से लेता 80,000 रुपए उस चीज के। क्योंकि हाउ कैन आई गिव यू द गारंटी? आई नो हाउ मच आई वर्कड। यस, लोगों ने मुझे सिखाया, एनएलपी सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, लेकिन मैंने 13 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे काम किया। अगर सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर ने बैट पकड़ना सिखाया तो सचिन तेंदुलकर ने बदले में 12-12 घंटे रोज प्रैक्टिस किया। विराट कोहली रोज अपना प्रैक्टिस कर रहा है, देन ओनली ही कैन बिकम विराट कोहली। अब तू टीवी भी देखे, शादी में भी जाए, तू अपना बीन भी बजाता रहे हर जगह, तू हर जगह अपनी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलाता रहे, और फिर कहे यार मिरेकल होना चाहिए, जस्ट प्रोग्राम अटेंड करके मिरेकल होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्राम अटेंड करके मिरेकल कभी नहीं होगा। ऑलराइट, प्रोग्राम अटेंड करके मिरेकल होना होता तो हो चुका होता। प्रोग्राम अटेंड करके मिरेकल होना होता तो हम में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता। तो आज आपको सिर्फ पहला मंत्रा दे रहा हूं, ये 15 दिन में से आप में से जिसको भी जो भी बनना है, ऑलराइट, चाहे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, चाहे आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, राजनेता बनना है, फिल्म स्टार बनना है, डायरेक्टर बनना है, आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है, बिकम फर्स्ट इन योर माइंड। और फिर फर्स्ट इन द माइंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए आप। ओके, टू बिकम फर्स्ट इन योर माइंड यू नीड टू क्रिएट दैट इमेज इन योर माइंड। दोस्तों, ये कहा जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमेजेस के बारे में सोचता है, इमेजेस क्रिएट करता है। योर सबकॉन्शियस माइंड ओनली थिंक्स इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। ओके, यानी कि उसको कोई चीज और समझ में ही नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजेस समझ में आती है। उसको सिर्फ समझ में आता है कि यार ये इमेज क्या है, उसको सिर्फ समझ में आता है कि ओके व्हाट आई वांट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो इंसान फिल्म स्टार बनना चाहता है या जो इंसान सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो अपने माइंड में कैसे छवि बनाता है। आर यू रेडी एवरीबॉडी? आर यू रेडी? If you are listening to me, go ahead and say, yes, I am. All right, fantastic. Oh my God, the kind of responses which I'm reading, I'm not able to really read them with the kind of speed you guys are sending it. Okay. Right. So good. So the session is all about changing your life. So दोस्तों, 15 दिन का एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग का ये सेशन है। आज पहला दिन है। पहले दिन में जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीख लो, जिंदगी बदल जाएगी। और कल शाम को भी 5 बजे आना है, परसों संडे को रात को 8 बजे रहेगा। ये संडे रात को 8 बजे का इसका टाइम रहेगा। बाकी मंडे टू सैटरडे शाम को 5 से 6, संडे रात को 8 से 9 आप लोगों को मुझसे लाइव मिलना है अगले 15 दिनों तक टू चेंज योर लाइफ। एंड इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ द फर्स्ट लेसन इज बी डू हैव। अब पहला ये समझते हैं, देखिए आपके पास 2 चीजें, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक आपका कॉन्शियस माइंड। ऑलराइट, कॉन्शियस माइंड वो है जो कि जिंदगी को बनाने की कोशिश करता है, आपको बताता है ये डिसीजन राइट है, ये डिसीजन रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये राइट है, रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दिन है, ये रात है। सबकॉन्शियस माइंड जो डिसीजन बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके लिसन, आई लव दिस पर्टिकुलर थिंग, आई लव गिटार, आई लव ईटिंग चॉकलेट। कॉन्शियस माइंड कहता है डोंट ईट चॉकलेट, हेलो यू विल बिकम फैट, मोटा हो जाएगा भाई, शुगर बढ़ जाएगा। कॉन्शियस माइंड कहता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं नहीं यार, चॉकलेट तो खाना बनता है, चॉकलेट बहुत अच्छा होता है, अरे बाद में देखेंगे ना, जब शरीर बेकार होगा तब देखेंगे। ये दोनों माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रोज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है इसको समझिए। आप बनना चाहते हो ऋतिक रोशन के जितना फिजिक लाना चाहते हो,
ये आपका कॉन्शियस माइंड कहता है यार ऋतिक जैसा फिजिक आ गया ना, या फिर ऐश्वर्या राय जैसा फिजिक आ गया, या फिर जो भी आजकल हॉट एक्ट्रेस चल रही है उसके जैसा फिजिक आ गया, तो आई विल फील वेरी गुड। ये कॉन्शियस माइंड कहता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कहता है लेकिन यार वो करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, व्हाई शुड आई रियली वर्क हार्ड, और कौन सी गारंटी है, कौन सी गारंटी है। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, योर माइंड थिंक्स in terms of only two things. One is pain and one is pleasure. All right, your subconscious mind. कॉन्शियस माइंड कहता है भैया ऋतिक रोशन जैसा बन, कॉन्शियस माइंड कहता है तेरे को 100 करोड़ कमाना है, कॉन्शियस माइंड कहता है तेरे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कॉन्शियस माइंड कहता है तेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, यू नीड टू रियली बिकम वर्ल्ड क्लास। ये कॉन्शियस माइंड कहता है। सब कॉन्शियस माइंड कहता है लेकिन उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, गारंटी किधर है और कैसे बन पाऊंगा, बहुत सारी हर्डल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो सारी चीजें करने की अभी तक आदत नहीं है। ऑलराइट, अब सबकॉन्शियस माइंड को आदत डालने के लिए दो ही चीजों पे मास्टरी करना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें हैं मास्टरी ओवर पेन एंड प्लेजर। ऑलराइट, पेन एंड प्लेजर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हर समय पेन और प्लेजर को कैलकुलेट करता है, एवरी मोमेंट। और इसको अगर प्रोग्राम करना है तो आपको 101% इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसको समझ गए तो कॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर पाओगे, इसको नहीं समझे तो इट विल नॉट बी एबल टू पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर बारिश हो रही है अभी, एंड आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? आर यू लविंग इट? If yes, go ahead and say yes, I am. If you are loving it, go ahead and say yes, I am. I am loving it. Go ahead and say that. Thank you, Dabang Dinesh, thank you Mahesh, thank you Ravi, thank you Sakshi, thank you everybody. All right, each one of you are super special. I am loving it myself. I am enjoying it. So आइए समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड का पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल। सबकॉन्शियस माइंड कहता है, सॉरी कॉन्शियस माइंड रात को कहता है तुझे कल सुबह जल्दी उठना है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके आई विल वेक अप। कॉन्शियस रीजन देता है देख जल्दी उठना तो ये होगा ये होगा ये होगा। सबकॉन्शियस कहता है ठीक है बिल्कुल उठूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्शियस माइंड अलार्म लगाता है कल सुबह 5:30 बजे का। सबकॉन्शियस सुबह 5 बजे उठती है, होता है, अलार्म बजने वाला होता है। सबकॉन्शियस पहले ही कहता है यार आई डोंट वांट गेट अप। सबकॉन्शियस कहता है यार देख रजाई में सोने का मजा कितनी देर का है, कितना बढ़िया मजा है, मजा आ रहा है, देख रजाई में सो रहा हूं, कितना मजा आ रहा है, देख मैं बिल्कुल आराम से शांति से हूं, कितना मजा आ रहा है, देख आई एम रियली फीलिंग लव, कितना मजा आ रहा है, देख आई एम रियली एंजॉयिंग दिस मोमेंट। सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेट करता है प्लेजर सोते रहने में, देर तक सोते रहने में उसको मजा जो आता है उसको कैलकुलेट करता है सुबह पहले। अब सबकॉन्शियस माइंड दूसरी चीज को कैलकुलेट करता है, पेन, तकलीफ। अरे कल सुबह उठा, सुबह जल्दी उठने में कितनी तकलीफ है यार, ये अभी भगाएगा, जिम में ले जाएगा, मेरे से एक्सरसाइज करवाएगा, बॉडी को दुखाएगा, व्हाई शुड आई गेट अप? तो सबकॉन्शियस माइंड गेम खेलता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है यार थोड़ी देर और, 5 मिनट और, एंड स्नूज स्नूज एंड स्नूज। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने कैलकुलेट किया पेन एंड प्लेजर। उसने कैलकुलेट किया कि एक्सरसाइज करने में बहुत तकलीफ है, और उसने कैलकुलेट किया कि देर तक सोने में प्लेजर है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसा गेम रचाया कि आपको कारण पे कारण देता रहा। कई बार आप जानते हो कि आपका कॉन्शियस माइंड तो कहता है यार एक्सरसाइज कर, लेकिन सबकॉन्शियस अंदर से बोलता है छोड़ना, बाद में देखेंगे, अभी तो चपाती खा ले, अभी रोटी खा ले, अभी चाय पी ले, अभी मस्ती कर ले, अभी देर तक मूवी देख ले, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। इन दोनों माइंड्स में गेम चल रहा है, गेम। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, you need to understand this principle of pain and pleasure. So I want to tell you how to use this for your betterment. इन दोनों में से पावरफुल कौन सा है मुझे बताइए? ये पेन और प्लेजर में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है? पेन और प्लेजर, इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? पेन और प्लेजर, टेल मी फास्ट। इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है? पेन और प्लेजर? Alright, what is more powerful, pain or pleasure? I really want to know that. ओके, वाओ। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है पेन। दोस्तों हम लोग पेन से ज्यादा डरते हैं, हम लोग प्लेजर से भी डरते हैं। प्लेजर चाहिए हमें, इस सबकॉन्शियस माइंड को या तो प्लेजर चाहिए या इसको अवॉइड करना है पेन को।
सो अंडरस्टैंड, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, और ये आपकी एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग का गेम चल रहा है गाइस। आपकी जिंदगी में जो भी पाना है इससे आप पालोगे, ये मेरी गारंटी है। एक लड़की मेरे पास आई जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी, ऑलराइट, एंड वो मेरे पास आई और बोली कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं 7 साल से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये नहीं आती। तो मैंने कहा सीखना शुरू करो। बोलते सीख ही नहीं पा रही हूं, मैं 7 साल से ट्राई कर रही हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट हैपनिंग, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने ये किताब करी, वो किताब करी, ये ट्यूशन लगाई, वो ट्यूशन लगाई। मैंने कहा तो छोड़ दे, फिर मेरे से क्यों बात कर रही है? अगर तूने कंक्लूड कर लिया है कि तुझे अंग्रेजी नहीं आ सकती तो छोड़ दे। तो लड़की ने बोला नहीं नहीं सर, लेकिन सीखनी है। तो मैंने उसको एक होमवर्क दिया, मैंने कहा होमवर्क नहीं, उसी जगह मेरा ऑफिस था, उसी में मैंने उसको बोला 15-20 मिनट एक तरफ साइड में बैठ, और मैंने उसको बोला कि एक पेपर ले और 15-20 चीजें लिख उस पेपर पे, या 15-20 पेपर ले ले और लिखती जा कि अगर अंग्रेजी तुझे नहीं आई, मान ले तू 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, और तुझे अंग्रेजी नहीं आई, तो तेरी जिंदगी कैसी होगी। और मैंने कहा सब कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है तुझे। तो उसने लिखा अंग्रेजी नहीं आई तो मैं मेरे मम्मी पापा को खुशी नहीं दे पाऊंगा, अंग्रेजी नहीं आई तो मैं ना नौकरी नहीं कर पाऊंगी, उस तरह की सैलरी नहीं कर पाऊंगी, मेरा एक्सप्लॉइटेशन होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मैं दुनिया को फेस नहीं कर पाऊंगी, उसके कारण हो सकता है मैं बहुत अच्छी नहीं बन पाऊं, उसके कारण मेरी शादी अच्छी जगह ना हो, उसके कारण जिंदगी भर मेरे मम्मी पापा को वो खुशियां ना मिले जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौती लड़की थी। उसने लिखा सारा तकलीफ जो उसको हो सकता है, जो कि अंग्रेजी नहीं आने के कारण होने वाला है। दोस्तों अगर आप में से किसी को अंग्रेजी नहीं आती, या आप में से किसी के पास पैसा कम है, तो आई रियली वॉन्ट यू टू हैव दिस, राइट डाउन। अगर आप में से किसी को बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, राइट डाउन कि बिजनेस को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना है, और अगर वो नहीं हुआ, ओ माय गॉड हाउ वंडरफुल, it's raining like hell guys, it's raining like hell here, it's raining like hell. Okay, let's take a pause. How wonderful, it's amazing. I'm in Pushkar right now, and बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही हैवी रेन चल रही है, एंड बिकॉज यू नो ऊपर जो भी बना हुआ है वो थोड़ा टिन का है, तो दैट्स मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर साउंड. So anyways, let me read your comments in the meanwhile. We can hear the voice of the rain. कहाँ बारिश हो रही है? पुष्कर में. All right. Very nice. 2500 लोग इस समय इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, और 2500 के 2500 लोग, I'm getting amazing comments from each and every one of you. So thank you so much. So let's understand this. If you really want to change your business, then start writing how if अगर आपकी लाइफ में 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस नहीं बनाया तो किस तरह की मिजरेबल लाइफ आपकी होगी, लिख के दीजिए, और 5, 10, 15, 20 पन्ने भर दीजिए कि यार अगर 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस नहीं बना तो बच्चों की हालत क्या होगी, माँ बाप की हालत क्या होगी, छोटी सी जिंदगी जी रहे हैं, कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल की जिंदगी जीते रहेंगे, वो स्ट्रगल की लाइफ चलती रहेगी, एंड देन उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में. आई वॉन्ट यू टू राइट दैट इन डिटेल. जितना डिटेल में लिख सकते हो लिखिए, उसको पूरा डिटेल में लिख डालिए. ओके, एंड सच में दैट इज गोइंग टू रियली गिव यू एन अमेजिंग थिंग. ओके, so let me give me one moment everybody. Okay, give me one moment. See, when we really want to create a huge change, the whole universe support us. Okay, it's raining like hell. Anyways, what I was telling you is कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बदलाव हो जाए तो लिखिए कि 50 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस अगर नहीं बनाया तो जिंदगी कैसी होगी. आपके माँ बाप ने बचपन से स्ट्रगल किया है आपको पाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए. उनकी
आपकी लाइफ कैसी होगी। ओके, लिखिए डिटेल में कि यार 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं हुआ, 2 करोड़ नहीं हुआ, बड़ा बिजनेस नहीं बना, तो बच्चे कैसी स्कूल में जाएंगे, कैसा आपको फील होगा, हर क्षण कैसा फील होगा। बच्चे अगर चाहेंगे कि बहुत कुछ बड़ी गाड़ी में घूमना है तो कैसे घुमा पाओगे। ऑल दोज थिंग्स आई वांट यू टू राइट 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 इन डिटेल, राइट इन डिटेल, राइट इन डिटेल, राइट एवरी पॉसिबल पेन यू माइट गो थ्रू एंड एग्जैजरेट दैट पेन। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखिए उसको, एग्जैजरेटेड। जितना ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे उतना ज्यादा लाइफ बदलेगी। ऑलराइट, सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें चल रही थी 2017-18 में, तो मैंने लिखा, ओह माय गॉड, इट्स एन अमेजिंग वन। आर यू एबल टू हियर मी एवरीबॉडी? आर यू एबल टू हियर मी? इफ यू कैन हियर मी, दैट इज ग्रेट। वंडरफुल, 1000 करोड़। Yes, sir. Can you hear me? Can you hear me? All right. 1,000 million. If you can hear me, just give me a heads up. Okay, good. So, दोस्तों, what I was telling you is that very soon, very nice. Thank you so much. You know, because I'm getting a lot of rain voice, so I was just feeling that, can you hear me or not? Okay. So, anyways, so let's see this. आज के बाद आपको आपके माइंड को प्रोग्राम करना है। माइंड को कोई भी काम करने के लिए रीजन चाहिए, बड़ा रीजन चाहिए। वो क्यों करे कल सुबह उठ के काम, वो क्यों करे कल सुबह उठ के एक्सरसाइज। ये सबकॉन्शियस माइंड कहता है मैं क्यों करूं, मेरी तो आदत पड़ गई है लेजी होने की, मेरी तो आदत पड़ गई है ऑर्डिनरी में। ये कॉन्शियस माइंड को तकलीफ है ऑर्डिनरी होने से। कॉन्शियस माइंड कहता है भैया एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन, देख उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो $1 मिलियन बॉडी है। सबकॉन्शियस माइंड तो आपकी किडनीज को कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। ही इज हैप्पी। सबकॉन्शियस माइंड एक एम्प्लॉय की तरह है, कॉन्शियस माइंड एक बॉस की तरह है। बॉस को लगता है बिजनेस बढ़े, एम्प्लॉय लगता है मेरी सैलरी मिल जाए, आई एम हैप्पी, दैट्स इट। माय डियर फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड तब तक काम नहीं करता जब तक उसको पेन नहीं दिखाओगे या प्लेजर नहीं दिखाओगे। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन बना, आज उसका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे सचिन लिख दीजिए एक बार, हैप्पी बर्थडे सचिन। सचिन तेंदुलकर का आज बर्थडे गाइस, सच अ लवली लवली टाइम, राइट? इट इज हिज बर्थडे टुडे। हैप्पी बर्थडे सचिन। you guys can go ahead and write. So दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर बना तो वो दो में से एक चीज के कारण, तो प्लेजर या पेन। उसके माइंड में प्लेजर था, ओके इफ आई बिकम सचिन व्हाट विल हैपन। अगर आपने सचिन मूवी देखी तो 7 साल का जब वो बच्चा था तब उसके माइंड में एक ही चीज थी, मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतूं। क्योंकि जब वो 7 साल का था तब 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था और उसने वो टीवी पे देखा, सचिन तेंदुलकर उस रात को बल्ला पकड़ के सोया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के माइंड में एक ही विजुअलाइजेशन था, आई शुड बिकम दैट, आई शुड बिकम दैट, आई शुड बिकम दैट। He was seeing the extreme pleasure holding that World Cup in his hand, and then he was able to paint that picture in his mind, and his mind really wanted to have extreme pleasure, and उसका माइंड उस प्लेजर को पाना चाहता था और उसके लिए उसने कुछ भी किया। लेकिन हम में से हर एक आदमी के पास वो प्लेजर वाला थॉट नहीं है। हमारे पास दूसरा थॉट हो सकता है, which is the pain वाला थॉट। पेन वाला थॉट इज, जस्ट इमेजिन कीजिए फॉर अ मिनट, आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कीजिए जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलती रही। अगर आप उसमें संतुष्ट है पूरी तरह से तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ज्यादा आगे बढ़ना है, अगर आपकी लाइफ आपको बदलनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा आए, अगर आप चाहते हैं कि बहुत तरक्की आए, और अगर जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रही, हाउ वुड योर लाइफ बी? दोस्तों, मैंने तो ये विजुअलाइजेशन किया था 2011 और 12 में, और मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे ही जॉब पे जाता रहा, अगर मैं ऐसे ही 20-22 हजार रुपए कमाता रहा और ऐसे ही धीरे धीरे हर साल 2-4-5% के इंक्रीमेंट के लिए झगड़ता रहा, तो मेरे को समझ में आ गया कि बहुत छोटी सी जिंदगी होगी, बहुत छोटी सी लाइफ होगी,
एक छोटी सी कार जैसे तैसे ले लूंगा ईएमआई वगैरह पे, एक छोटा सा घर जैसे तैसे बना लूंगा ईएमआई के ऊपर। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, मेरा बच्चा कहेगा पापा मेरे को ये वाले जूते चाहिए 10,000 वाले, और मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं बेटा अभी तो 500 वाला जूता ही सही है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा बेटा कहेगा पापा घूमने जाना है, तो मैं उसको बोलूंगा कहीं घूमने वूमने नहीं जाना है, चुपचाप घर बैठो। अगर मेरा बेटा कहेगा पापा बाहर खाना खाने चलते हैं किसी दिन, और मैं उसको बड़ा सा लेक्चर दूंगा कि नहीं नहीं बेटा घर का खाना ही सबसे हेल्दी होता है, और मैं उसको सच में बाहर ना ले जाऊं, और अब बाहर ले जा सकता हूं, और अब मैं उसको लेक्चर दूं कि हाँ बेटा घर का खाना अच्छा होता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर उस समय मुझे ये माइंड में आए कि मेरा बेटा चाहे कि ये करे, मेरे कल को मम्मी पापा के बहुत सारे सपने हैं, सब लोगों के सपने हैं, अगर वो सारे सपने मैं पूरे नहीं कर पाता हूं तो हाउ वुड आई फील? आई वुड फील वेरी मिजरेबल। दोस्तों मैंने लिखे 5, 10, 15, 20 पेजेस लिखे, और मैं चाहता हूं कि आप भी लिखें कि लाइफ कैसी होगी अगर आप अपनी जिंदगी में वो सब ना पा पाए जो आपको पाना है। लाइफ कैसी होगी? आपको चाहिए वो बहुत बड़ी कार, आपको चाहिए विदेश ट्रिप, और अगर नहीं जा पाए आप तो कैसी लाइफ होगी यार? विल यू बी हैप्पी? नो, यू विल नॉट बी हैप्पी। अगर आपको 1000 लोगों की मदद करनी है और आप नहीं कर पाए और कारण दे दिया नहीं कर पाया क्योंकि पैसा नहीं था, क्या मायूसी वाली जिंदगी होगी वो? कितनी बेकार जिंदगी होगी। ऑलराइट, जहां पे आपको रीजन देना पड़े कुछ नहीं करने का, जबकि इसी दुनिया में कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लिख दीजिए एक बड़ा सा पेन का पूरा लेटर। आई एम टेलिंग यू, anybody has done anything great in this planet, then they have done it either because of the pain or because of the pleasure. Because of the pain and because of the pleasure. Pain is a great motivator. I'll give you many examples. एक बंदा, उसका नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि स्टोरी मैंने एक बार पढ़ी थी, व्हाट्सएप पे आई थी बहुत पहले। वो फिलीपींस के एक हॉस्पिटल में गया, ऑलराइट, और फिलीपींस के एक हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेके गया, और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, एंड वो उस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के डिलीवरी के लिए गया। लेकिन वहां गया तो वो पूरा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि वहां बहुत सारी लेडीज आई हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज, और वो सब वहां पे अबॉर्शन के लिए आई हुई है। एंड ही वाज लाइक व्हाट द हेल, at least 100 plus women and are there for abortion. तो उसने पूछा कि why abortion? I mean, what's the problem? बोलती है we cannot take care of the baby, we are not financially sound. Okay? And उसने देखा कि बच्चे का फीटस निकाला जा रहा है, कचरे में फेंका जा रहा है, तो उसने वहां के हॉस्पिटल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि गाइज कैन यू प्लीज गिव मी ए स्मॉल चांस। बोला कि क्या? बोला आप इस बच्चे को जिंदगी तो नहीं दे पा रहे, कम से कम इसको इज्जत की मौत तो दे दो। डॉक्टर्स ने कहा मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने भी फीटसेस आप निकाल रहे हो, आप उनको कूड़ेदान में मत फेंको, डस्टबिन में मत फेंको, मुझे दे दो, मैं उनको प्यार से, उनको विधिवत तरीके से मैं बरी करूंगा और उनको इज्जत से रखूंगा। दोस्तों ये एक पेन जब उस इंसान के माइंड में आया, उसने कहा कैसी जिंदगी है, बच्चा मरने से पहले, मतलब जन्मने से पहले ही मर रहा है, ऐसी जिंदगी अगर उसने है, तो उसका माइंड बहुत पेन में आ गया और तकलीफ में आ गया। और जब तकलीफ में आया तो दोस्तों उस इंसान ने ऐसा हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लिया। हॉस्पिटल में जितने भी अबॉर्शन होते रोज वो उसको देते, वो जाके उनको बरी करता, कब्र खोदता, जो भी करता। एंड धीरे धीरे उसने काउंसलिंग सेंटर चालू कर दिया दोस्तों, उन महिलाओं के लिए जो कि बच्चा प्रेग्नेंट तो थी लेकिन अपने बच्चे को पाल नहीं सकती थी पैसे की कमी के कारण। उसने उन लेडीज को कहा आप एक काम कीजिए, ये बच्चे आप जन्म दीजिए, मैं पालूंगा। उसने लेडीज को काउंसिल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक अनाथ आश्रम खोला, और ऐसे करते करते वो फिलीपींस में बन गया बहुत ही बड़ा एक क्या कहते हैं, एक ऑर्फनेज चलाने वाला बंदा। आपने सिंधु ताई सपकाल का भी एग्जाम्पल सुना होगा, जहां बहुत सारी तकलीफें थी उनकी जिंदगी में, और जब उन्होंने देखा कि ये तकलीफें दूसरों की जिंदगी में आई तो किस तरह की लाइफ वो जिएंगे, उनको पेन ने मोटिवेट किया, तकलीफ ने मोटिवेट किया, और आज उन्होंने पूरे इंडिया में 1400 से ज्यादा बच्चों को गोद लेके बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम खोल रखा है। महाराष्ट्र की ये लेडी है। गाइस, पेन इज अ ग्रेटर मोटिवेटर देन द प्लेजर। पेन लिखिए, आपका अगर नौकरी नहीं लग रही है तो लिखिए कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा जिंदगी में, कैसी जिंदगी रहेगी, किस तरह की छोटी सी जिंदगी होगी, किस तरह की नेगेटिविटी रहेगी, किस तरह का प्रॉब्लम घरों में आएगा, ये सारा पेपर पे लिख दीजिए। मैं कहता हूं आपकी आंखें ऐसी खुल जाएगी। और वर्स टू वर्स लिखिए, जितना बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उतना बड़ा चढ़ा के लिखिए, इतना डिफिकल्ट लिखिए, इतना टेंशन वाला लिखिए कि उसको पढ़ के ही माइंड का शिट मैन अब नहीं करूंगा मैं, अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जितने भी लोग सुबह घूमने नहीं जाते,
वो आराम से सुबह जल्दी नहीं उठते, क्योंकि माइंड सुबह उठते ही नेगेटिव नींद में ही कैलकुलेशन करता है, पेन या प्लेजर, पेन या प्लेजर, पेन या प्लेजर, पेन या प्लेजर। तो सुबह कहता है सोने में आनंद आ रहा है, उठने में तकलीफ हो रही है। उठने के बाद एक्सरसाइज करवाएगा, बहुत पसीना आएगा, आई डोंट वांट टू डू इट, माइंड रीजन देने लगता है सुबह सुबह। लेकिन यही बंदा एक दिन इसको डायबिटीज हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर कहता है भैया कल सुबह से घूमना फिरना चालू करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आंखें जा सकती है, डायबिटीज शूट अप हो गई तो आप दुनिया से जा सकते हो। अब यही बंदा जो कभी भी सुबह उठा नहीं, कभी भी एक्सरसाइज किया नहीं, अगले दिन से आप देख लो कि वो रोज सुबह आपको डायबिटीज के कारण सुबह घूमता हुआ दिखेगा। किस चीज से मोटिवेट हुआ ये? पेन से। अब इसको तकलीफ हो रही है। आज से पहले तक इसको सुबह सोने में, देर तक सोने में आनंद आ रहा था, अब वही देर तक सोना इसके लिए तकलीफ दे हो गया, क्योंकि इसने कैलकुलेट कर लिया कि देर तक सोता रहा तो हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या आंखें जा सकती है, या अब वो कहता है भैया डायबिटीज हो गया है, अब तो घूमना पड़ेगा। अब उसको घूमने में आनंद आता है और सोते रहने में पेन होता है, या शायद घूमना भी पेनफुल है, सोते रहना भी पेनफुल है, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा पेनफुल है? तो वो कहता है सोते रहना ज्यादा पेनफुल है, अब तो घूमना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इज कैलकुलेटिंग पेन एंड प्लेजर एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल डे। अब आप में से लोग कहते हैं मैं लेजी हूं, आप लेजी नहीं है, आप लेजी नहीं है, आपके दोनों माइंड में लड़ाई चल रही है। कॉन्शियस कहता है भैया काम कर काम कर काम कर, सबकॉन्शियस कहता है क्यों करूं, आराम से बैठना, क्योंकि सबकॉन्शियस के माइंड को जबरदस्त रीजन नहीं है काम करने का। इसको ये रीजन पेन और पेपर के थ्रू देना पड़ेगा कि भैया तू ऐसी ही जिंदगी जिएगा तो तेरी क्या जिंदगी रहेगी। और इसको जिस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो पेन क्रिएट कर दो। तो मैं आपको मेरी जिंदगी के कुछ एग्जांपल देता हूं और कुछ और एग्जांपल्स देता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में पेन क्रिएट किया। 2012 में मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में करीब 20 से 22 लोग बैठे थे, और 22 लोगों में से मैं सक्सेस के ऊपर टॉक दे रहा था। और अचानक से एक बंदा आया और मुझसे पूछता है सर आप कितने सफल हैं? ओके, आप कितने सफल हैं? गिव मी 1 सेकंड गाइस, ऑलराइट, गिव मी 1 सेकंड। ऑलराइट, सो 2012 में एक बंदा आया, बोला सर आप कितने सफल है? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय मैं कितना सफल हूं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सा घर है, कहाँ है घर, ये है वो है, बहुत सारे सवाल पूछने लगा। मैंने कहा आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? बोला एक ही चीज सर, मुझे नहीं लगता कि आप सफल हैं, क्योंकि आपके पास मुझे जिस तरह का आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग सर, आई डोंट वांट टू अटेंड योर प्रोग्राम। मैं आपका प्रोग्राम अटेंड करना ही नहीं चाहता, मैं जा रहा हूं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास, मैं शायद आपसे ज्यादा सफल हूँ, मेरे पास होंडा सिटी है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें कह के वो चला गया। अभी तक दोस्तों मेरी जिंदगी चल रही थी अच्छे से, मुझे लग रहा था हाँ आई एम बिकमिंग अ ट्रेनर, ये वो, और इसी समय झटका लगा बहुत ही बड़ा कि यार बॉस शिट, अब तो जिंदगी में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ मैं बस बोलता रहा और लोग कहेंगे वाओ वंडरफुल ये वो। आई सेड हाउ कैन आई चेंज माई लाइफ, लिटरली हाउ कैन आई चेंज माई लाइफ, एंड दैट वाज वन थिंग व्हिच आई वाज थिंकिंग। एंड मैंने बहुत सोचना शुरू किया एंड फाइनली मैंने गोल्स लिखे अपने। लेकिन गोल्स लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि गोल तो आपने भी कईयों ने लिखे हैं। मैंने कहा अपनी जिंदगी में गोल्स अचीव करने में पेन होगा, क्योंकि गोल्स अचीव करने की प्रक्रिया बहुत पेनफुल है, लेकिन अपने को और बड़ा पेन क्रिएट करना है कि अगर ये गोल अचीव नहीं किए तो बड़ा पेन होना चाहिए। तो माइंड दोनों में से कैलकुलेट करेगा, ये छोटा पेन, ये बड़ा पेन। जैसे एक्सरसाइज करने में तकलीफ है, लेकिन नहीं करने में डायबिटीज हो सकता है और उससे आपकी जिंदगी बहुत बेकार हो सकती है। सो नहीं करने में बहुत बड़ा पेन हो सकता है, इसलिए डायबिटीज वाला मरीज अब दिन भर काम करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, सो मैंने कहा यार करने में तो पेन होगा, लेकिन बड़ा नहीं करने में ज्यादा पेन होना चाहिए। नहीं किया एक्सरसाइज तो माइंड को लगना चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ हिल जाना चाहिए अंदर से। तो मैंने कहा क्या किया जाए? तो मैंने एक तरकीब निकाली दोस्तों, और तरकीब ये थी कि मैं हर सेमिनार में जाके अपने सारे गोल्स के बारे में अनाउंस कर देता था। मैंने कहा ये मेरा गोल है, और मैं आप लोगों को भी अनाउंस कर देता हूं 2025 के पहले मुझे 100 करोड़ करना है, 2030 के पहले मुझे 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। अब जब मैंने लोगों को, मैं बोलता हूं कि कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और हजारों लोगों के सामने मैं बार बार खड़ा होकर बोल देता हूं मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं 100 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा, मैं इंटरनेशनल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ मैंने गोल जब अनाउंस करना शुरू कर दिया, मैं मर्सिडीज लाऊंगा, इस डेट तक आएगी, इस डेट तक। तो लिटरली मैं बताऊंगा, पब्लिक आने लगी मेरे प्रोग्राम में और मुझसे पूछने लगी हेलो भूपेंद्र आएगी क्या मर्सिडीज, हेलो भूपेंद्र 100 करोड़ हुआ क्या?
व्हाट इज द प्रूफ? भैया तू बोलता तो बहुत ज्यादा है। मैंने ये इमेजिन करने लगा कि मैंने हजारों लोगों को बोल दिया, और अब अगर मैं नहीं कर पाया तो हाउ वुड आई फील, हाउ वुड आई फेस द वर्ल्ड, मैं उस वर्ल्ड को फेस कैसे करूंगा, मैं फील कैसा करूंगा। अब जब ये पिक्चर मेरे सामने आती, तो ये जो इस गोल को अचीव करने का प्रोसेस का पेन है ना, ये बिल्कुल छोटा लगने लगा। मैंने कहा यार ये तो करेंगे। जैसे कि आपके घर में शादी है, ओके, और ये हर एक ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली की कहानी बता रहा हूं मैं। ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली के घर में शादी है, और शादी होने के बाद वो क्या करता है, मतलब उनके घर में मान लो शादी है, बच्चे की शादी करनी है, पैसा कम भी है तो भी वो ज्यादा पैसा लगाता है, उधार लेके पैसा लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट करता है पैसा उधार लेने का और उसको चुकाने का पेन, ये एक पेन है। लेकिन शादी ऑर्डिनरी होने के कारण बहुत सारे लोगों के जो ताने सुनने का पेन है, वो जिंदगी भर का पेन है। ये तो 1-2 साल का पेन है, लेकिन ताने सुनने का पेन, तो वो क्या करता है, 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपया उधार लेके अच्छी शादी करने की कोशिश करता है। उसको ये 2-3 साल का पेन से वो गुजरने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये बड़ा पेन जो है जिंदगी भर लोग सुनाने का, अरे उसने शादी में नहीं बुलाया, अरे बुलाया लेकिन खाना ठीक से नहीं खिलाया, अरे उसके तो डेकोरेशन ठीक नहीं था, अरे उसने बारात को ठीक से, ये सारा पेन वो सहना नहीं चाहता, क्योंकि ये जिंदगी भर का पेन हो जाएगा इंडिया में। सो वो कहता है इस पेन को अवॉइड करो, और 2-3 साल उधार लेके उसको चुकाने का पेन जो है, आई एम रेडी टू गो थ्रू। माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी सीखने में जो तकलीफ होने वाली है, उससे बड़ी तकलीफ होनी चाहिए नहीं सीखने में। अगर आपके पास पैसा कम है तो पैसा, इसका मतलब है आपका माइंड कह रहा है पैसा कमाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब ऐसे रीजन डेवलप करो जिससे कि माइंड कहे पैसा नहीं कमाया तो बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। ऑलराइट, अगर आपके लाइफ में बिजनेस बढ़ नहीं रहा तो आपके माइंड को लगता है कि बिजनेस को बढ़ने के लिए सीखने में जो जो तकलीफ होने वाली है, वो तकलीफ से माइंड जाना नहीं चाहता। अब ऐसा कुछ करो कि माइंड का बिजनेस नहीं बढ़े, तो उससे उसको तकलीफ होनी चाहिए। और एक बिजनेसमैन जो ऑर्डिनरी बने रहने में जो होने वाली तकलीफ है, उससे वाकिफ अगर हो जाता है, तो वो बहुत कुछ मेहनत करता है और बहुत आगे जाने की कोशिश करता है दोस्तों। सो आज की एक्टिविटी आप लोगों के लिए सिंपल है। 3 ऐसे चीजें डिसाइड कीजिए जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिटनेस बनाना है, आपको अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, या फिर आपको कोई मूवी बनानी है, कोई बुक लिखनी है, कोई भी एक काम हो सकता है। 3 काम ऐसे लिखिए, या 1 लिखिए या 2 लिखिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, जैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अगले 1 साल के अंदर मिनिमम 10 करोड़ का बिजनेस या उससे ज्यादा का बिजनेस करूं, तब जाके मेरा 100 करोड़ का ड्रीम हो पाएगा, तब जाके मैं 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा, तब जाके मैं अपनी जिंदगी में जो जो मैंने डिसाइड किया वो मैं कर पाऊंगा। अदरवाइज मुझे बहुत रिग्रेट होगा। ओके, सो इस साल मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए का बिजनेस करूं, नंबर 1। कम से कम मैं 1 लाख लोगों को बहुत ही जबरदस्त वाली लाइफ दूं, 1 लाख लोगों को मेरे कारण उनके घरों में बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाए। तो ये मेरे 2 गोल हैं। ओके, अब मैं कहता हूं कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे अच्छे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे, अच्छे रिकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। और मेरा माइंड कहता है ये तो सब बहुत पेनफुल है यार, क्यों करना है। तो मुझे एक नई स्टोरी लिखनी है कि अगर मैं 10 करोड़ नहीं कर पाया और अगर मैं 1 लाख लोगों को ट्रेन नहीं कर पाया, तो इससे मेरी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें हो सकती है। इससे इसका मतलब है मेरा गोल जो 2025 है वो 2030 पे जा सकता है, यानी 5 साल मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को चीख चीख के बोला है भैया कि मैं करूंगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, गोल ही टूटना चाहिए, भूपेंद्र सिंह राठौड़ नहीं टूटेगा, ऐसा चिल्ला चिल्ला के मैंने यूट्यूब वीडियोस में बोला है। मैं क्लेम करता हूं कि मैं आपके माइंड को प्रोग्राम करवा सकता हूं। मैं क्लेम करता हूं कि अगर आपको गोल सेट करवाया तो 100% मेरा फॉर्मूला अचीव करो या फॉलो करो, आपका गोल पूरा होगा। और अगर मैं ये क्लेम करता हूं तो मेरा तो गोल पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे इतने सालों की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। ऐसे मेरे को लिखना है, पूरा डिटेल में लिखना है गाइस, 2, 3, 5, 7, 10 पेजेस में लिखना है, और एग्जाजरेट करके लिखना है, और एग्जाजरेट करके लिखना है, जितना ज्यादा एग्जाजरेट करके लिख सकता हूं लिखना है। अगर मैंने ये कर दिया, आई एम टेलिंग यू, गोल ही टूटेगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं टूटूंगा। दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। तो 3 गोल लिखिए, एंड लिखिए प्रोसेस, पेन
कि ये अगर गोल पूरे नहीं हुए तो आपकी लाइफ में क्या क्या तकलीफें आपको होगी, अगर ये गोल पूरे नहीं हुए तो लाइफ किस मुकाम पे पहुंचेगी, अगर ये गोल पूरे नहीं हुए तो आपको कैसा लगेगा अंदर से, अगर ये गोल नहीं पूरे हुए और आपने दुनिया को जाके बताया कि मैं ये गोल करूंगी अचीव या करूंगा अचीव, और दुनिया आके बोलती है अरे क्या बोलती रहता है साला, कुछ नहीं होता तेरे से, अगर दुनिया ने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, अगर ये गोल पूरे नहीं हुए तो आपके माँ बाप को कैसा फील होगा, आपके माँ बाप को आज जाके बताइए कि मेरे ये गोल हैं, और अगर वो पूरे नहीं हुए तो आपके मम्मी पापा कैसे फील करेंगे, अगर ये गोल पूरे नहीं हुए तो आप अपने मम्मी पापा की इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स की इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत कुछ बड़ा करने की और आप समेट जाते हैं कम में। दोस्तों पेन एंड प्लेजर सबसे बड़ा मोटिवेटर है, ऑलराइट, सबसे बड़ा मोटिवेटर है। एडमंड हिलरी पेन एंड प्लेजर की कहानी है, ऑलराइट, वो राइट ब्रदर्स पेन एंड प्लेजर की कहानी है। आपको पता है लैम्बोर्गिनी कैसे बनी, ऑलराइट, लैम्बोर्गिनी कैसे बनी? मैंने सुना है कि लैम्बोर्गिनी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ओके, एक कार बनाने, फरारी जो कार बनाने वाली कंपनी थी, जो लैम्बोर्गिनी बनाता था वो बंदा ट्रैक्टर बनाता था पहले, राइट। तो वो अपने ट्रैक्टर के बारे में फरारी वाले से डिस्कस करने के लिए गया और उसने कहा कि हेलो, कैन फरारी आल्सो पार्टिसिपेट इन मेकिंग दीस ट्रैक्टर्स एंड ऑल। बोला फरारी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट, गेट लॉस्ट, वी डोंट वांट टू कोलैबोरेट विद यू, वी डू नॉट वांट टू गो अहेड विद यू, ऐसा उसने बोल के उसका इंसल्ट कर दिया। उस बंदे ने अपने माइंड में ठान लिया कि मैं फरारी से बढ़िया कार बनाऊंगा, क्योंकि उसको ये टेंशन जो ये उसको दिल पे लगी, ये बहुत बड़ा पेन था और इस पेन से वो ओवरकम करना चाहता था। द पेन मोटिवेटेड हिम, इस पेन ने मोटिवेट किया और उसने लैम्बोर्गिनी बना दी दोस्तों, ऑलराइट, इसने लैम्बोर्गिनी कार बना दी। ओके, एंड दैट्स द पावर। ओके, आपने फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में सुना होगा। फोर्ड मोटर कंपनी के जो सोइचोरी होंडा नॉट फोर्ड, होंडा जो थे, होंडा की कहानी आपने सुनी होगी। पेन वॉज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर अलोंग विद द प्लेजर इन दिस केस। होंडा चाहते कि टोयोटा उनकी पिस्टन रिंग खरीदे, पिस्टन रिंग बना रहे थे वो, और वो चाहते थे कि टोयोटा को बेचे। वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, उनकी शादी जल्दी हो गई थी और वो गए टोयोटा के पास गए एंड टोयोटा को बताया, हे लिसन टोयोटा, वी हैव मेड अ पिस्टन रिंग। टोयोटा ने कहा मजाक है, आर यू मैड, तुम जैसे लोग कहां से आ जाते हैं, वी विल नेवर बाय फ्रॉम यू। ओके, टोयोटा ने कहा वी विल नेवर एवर बाय फ्रॉम यू बॉस, वी विल नेवर एवर बाय फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू, यू आर यूजलेस, आई मीन गेट लॉस्ट। होंडा वहां से गए, लोगों ने भी बहुत मजाक उड़ाया होंडा का, अरे ये पागल हो गया है, टोयोटा जितनी बड़ी कंपनी इस गधे का क्यों खरीदेगी प्रोडक्ट। लेकिन होंडा ने इस पेन को बहुत मजबूती से अपने अंदर लिया। होंडा ने अपनी बीवी के गहने बेचे, होंडा ने स्लीपलेस नाइट्स बिताई, बहुत काम किया और बहुत काम करने के बाद 2 साल उनको लगे, उन्होंने ऐसी फाइनेस्ट पिस्टन रिंग बनाई कि टोयोटा ने कहा भैया आइए हम आपकी टोयोटा पिस्टन रिंग खरीदने को तैयार हैं। टोयोटा ने उनकी पिस्टन रिंग खरीद ली, होंडा के पास पैसा आ गया, होंडा के पास पैसा आते ही होंडा ने एक फैक्ट्री खड़ी की और फैक्ट्री खड़ी करके टोयोटा ने कहा जाइए बहुत सारी पिस्टन रिंग्स बनाइए। फैक्ट्री खड़ी हुई, जैसे ही फैक्ट्री खड़ी हुई अर्थक्वेक आ गया एंड अर्थक्वेक से फैक्ट्री बिल्कुल धराशायी हो गई। होंडा के पास जितना पैसा आया था वो सारा चला गया, ऑलराइट। होंडा ने कहा ओ शिट, लेकिन बहुत सारे हंसने वाले लोग होंडा के चेहरे के सामने आ रहे थे, देखो ये करने वाला था, देखो अभी क्या हुआ, अभी इसकी फैक्ट्री वापस गई, ऑलराइट। होंडा ने इसको पेन को फिर से अपने अंदर लिया और होंडा ने फैक्ट्री वापस से उधार ले लुआ के वापस से फैक्ट्री खड़ी की। इस बार फिर से जम के फैक्ट्री शुरू की और प्रोडक्शन चालू किया ही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और उनकी फैक्ट्री पे एक बॉम्ब गिर गया और वो बॉम्ब से पूरी फैक्ट्री वापस से खत्म हो गई, ऑलराइट, बिल्कुल खत्म हो गई। ओह माय गॉड, माय गुडनेस, होंडा के पास जितना भी पैसा था वो चला गया। अच्छा, दूसरी चीज, दोबारा फैक्ट्री बनाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने खुद से कहीं से चारकोल बनाया, क्या किया, बहुत कुछ करके उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी ये, एंड सेकंड टाइम फिर से लेवल हो गई दोस्तों। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, होंडा के पास खाने पीने के लिए भी ढंग से पैसे नहीं थे। एक छोटी सी साइकिल टाइप का कुछ था, उस पर उन्होंने हल्की सी मोटर फिट करके उसको वो ले जाने लगे एंड मार्केट में जब लोगों ने देखा, अरे वाह मोटर लगी हुई साइकिल, ओके मोटर लगी हुई साइकिल, लोगों ने कहा वाओ यू आर अमेजिंग होंडा, यू आर अमेजिंग, कैन यू प्लीज मेक वन फॉर अस। तो होंडा ने 10-15 बना दी एंड धीरे धीरे वो बाइसिकल का मॉडल पॉपुलर हो गया। होंडा ने कहा भैया अब तो इसको करना पड़ेगा। अब होंडा की कहानी दिलचस्प हुई प्लेजर के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अप्रिशिएशन मिलने लगा उस समय भी। तो होंडा ने कहा यार अगर ये साइकिल मैंने घर घर में पहुंचा दी तो मैं तो रिच बन जाऊंगा। अब प्लेजर के बारे में सोचने लगा होंडा। होंडा ने कहा प्लेजर, जब प्लेजर आदमी के माइंड प्लेजर से भी ड्रिवन होता है तो माइंड क्रिएटिव हो जाता है। आदमी को सिर्फ वो दूर की पिक्चर दिखाई देती है जिसको बोलते हैं विजन। होंडा कुड विजुअलाइज हिमसेल्फ बिकमिंग वर्ल्ड्स नंबर 1, वर्ल्ड्स बिगेस्ट। एंड अब होंडा ने कहा पैसा तो है नहीं, लेकिन फैक्ट्री कैसे बनाएं इसको करने के लिए।
तो होंडा ने पत्र लिखे, 1800 साइकिल बनाने वाले, साइकिल बेचने वाले मैन्युफैक्चरर्स को पत्र लिखे और उनको कहा मैं इस तरह का मॉडल बना रहा हूं, कैन यू प्लीज गिव मी एडवांस बुकिंग ऑर्डर्स सो दैट आई कैन मैन्युफैक्चरिंग। 18,000 लोगों को उसने पत्र लिखे, 300 लोगों ने उसको एडवांस पैसा भेजा और उन 300 लोगों के एडवांस पैसे से उसने छोटी मोटी फैक्ट्री बनाई। एंड दोस्तों उसके बाद होंडा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाउ दैट्स द पावर ऑफ पेन एंड प्लेजर। एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग, यानी माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर आपने पेन और प्लेजर को नहीं समझा, you cannot do anything. People are moved by pain to do so many things and people are moved by pleasure to do so many things. स्वतंत्रता सेनानी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए अंग्रेजों, जान देने का जो दर्द था वो बड़ा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी सहने का दर्द बड़ा था। उन्होंने कहा भैया ये गुलामी नहीं सहेंगे, जान चले जाए चाहे। ऑलराइट, एंड दैट वाज जब गुलामी का पेन उन्होंने अपने माइंड में बड़ा कर लिया तो जान देने का दर्द छोटा हो गया दोस्तों। ओके, जान देने का दर्द छोटा हो गया। एक फौजी जब बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है तो वो देखता है कि साला दुश्मन पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है। ऑलराइट, अब वो जानता है कि पीछे हटा तो मतलब पूरी दुनिया कहेगी भगोड़ा है, पूरी दुनिया कहेगी कायर है और दूसरा देश गुलाम हो जाएगा। तो फौजी माइंड में कहता है मरने का दर्द छोटा है, शहीद होने का दर्द छोटा है, बच्चे रोएंगे घर के अंदर, माँ रो सकती है, पत्नी विधवा हो सकती है, ये सब दर्द कहता है कि छोटा है। देश बचाने का दर्द, देश बचाने का नहीं, देश अगर गुलाम हो गया या देश पे इन आतंकवादियों का कब्जा हो गया तो उसका दर्द बहुत बड़ा है। तो फौजी कहता है आगे बढ़, क्योंकि ये दोनों पेन, बच्चे रोने का पेन एंड देश रोने का पेन, दोनों में से कौन सा? वो कहता है देश का पेन ज्यादा बड़ा है। और वो दूसरा प्लेजर कंपेयर करता है कि देश आजाद रहेगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इस वीरता के साथ लड़ूंगा, वो अपने इसको गर्व मानता है। दोस्तों पेन एंड प्लेजर से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो पेन एंड प्लेजर का प्रोग्रामिंग कर लीजिए। और सिंपल है, पेन पेपर पे लिख के कीजिए। 3 कोई भी चीजें जो आपको आपकी लाइफ में अचीव करनी है उनको लिखिए एंड पूरा का पूरा वो डाल दीजिए। हाउ डू आई प्रोग्राम माई माइंड। आपके उसको उस पर्टिकुलर मुकाम के अचीव होने के बाद क्या क्या खुशियां आएगी वो भी बढ़ा चढ़ा के लिखिए। और अगर वो जिंदगी में अचीव नहीं हुआ तो किस तरह का दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा वो भी लिखिए। ये लड़की जो कि आई थी मेरे पास और उसको मैंने कहा लिख कि अगर तेरे को अंग्रेजी नहीं आई तो क्या होगा, और उसने बहुत सारे 6-7 पेपर लिखे और वो रोती गई रोती गई रोती गई रोती गई। एंड दोस्तों उसके बाद उसकी एक भी क्लास नहीं हुई थी अंग्रेजी की। और 1 महीने बाद जब मैं मिला तो आई वाज सरप्राइज्ड कि उसने 1 पूरे महीने अंग्रेजी में बात करी थी। दोस्तों दिस इज अ पावर, राइट। जब मैं कैंसर पेशेंट सुनील कुमार से मिला तो उसके पहले वो मायूस थे क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था लाइफ बहुत बेकार होने वाली है, नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनको एक ही चीज कही, सुनील रोज रोज मरने का दर्द और एक बार मरने का दर्द डिसाइड कर ले यार। तू रोज रोज मर रहा है अपने माइंड के अंदर। ऑलराइट, कैन यू इमेजिन? तो ये तो पेन मैंने उनको बताया कि भैया तू जिस तरह से जी रहा है वो पेनफुल है। ऑलराइट, मरना पेनफुल नहीं है। मैंने दूसरी चीज उनको बताया, मैंने कहा ठीक होने का प्लेजर क्या हो सकता है। मैंने कहा तू अगर ठीक हो गया तो तेरी जिंदगी कैसी होगी, सोच के तो देख, लोगों के लिए तू कितना बड़ा इंस्पिरेशन बन पाएगा। और दोस्तों 4 महीने बाद, मेरे इस कॉन्वर्सेशन के 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन के 4 महीने बाद जब मुझे एक मैसेज आता है सुनील का कि सर जिंदगी बदल गई है, लाइफ हैज चेंज्ड, एंड आई वाज सो हैप्पी गाइस, आई वाज सो हैप्पी। ऑलराइट दोस्तों, एक और लड़के का कहानी बताता हूँ, आखिरी कहानी पेन और प्लेजर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है लेकिन मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ और बदलाव लोगों की जिंदगी में इसलिए होता है क्योंकि मैं ये पेन और प्लेजर अपने वर्कशॉप में हर जगह इस्तेमाल करता हूँ, हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। ये हम सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग देते समय इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक लड़के का मेरे पास रात को 10:30 बजे फोन आया एक बार, बोला सर मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था फरारो रोशे कंपनी में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ग्रेट। बोला 2 महीने पहले प्रोग्राम था सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से इतना मोटिवेटेड हो गया सर कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। मैंने कहा ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। बोला लेकिन तब से बहुत परेशान हूं सर। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर तब से मुझे जॉब नहीं मिल रही, तब से मेरी जिंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई वाज लाइक ओके। एंड वो बोलता गया सर मैं बेकार हूँ, मैं पता नहीं नालायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है और मैं क्या करूंगा सर, और रोने लगा फोन पे। अब ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय साइड।
तो उनको लगा था कि बीएसआर बोलेगा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे लगा कि वो इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है लाइफ में, ऑलराइट। लेकिन बीएसआर वाज अ डिफरेंट थिंग। मैंने कहा दोस्त तू ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं जानता हूँ तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट थोड़ी देर पहले तूने कहा तू बेकार है। बोला हाँ। थोड़ी देर पहले कहा तूने तू तू बिल्कुल ठीक नहीं है, तेरे जैसा आदमी तो रहना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तेरे अंदर के ये काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। बोला यस। मैंने कहा इस तरह की काबिलियत तूने खुद ने कहा कि तू बेकार है, तू बेवकूफ है, तू इडियट है। बोला हाँ। मैंने कहा इस तरह के इडियट से शादी करके तेरी वाइफ तो बिल्कुल खुश नहीं होगी। बोला थोड़ी देर के लिए वो रुका। मैंने कहा बच्चा भी बड़ा होगा तो बोलेगा क्या यार मेरा बाप नालायक था, उसमें कुछ गट्स ही नहीं थे दुनिया को फेस करने के लिए, तो वो भी बड़ा खुश नहीं होगा। एकदम से थोड़ी सी आंखें उसकी चौड़ी हुई। मैंने कहा दोस्त सुन, अगर तुझे इस तरह से जिंदगी जीनी है तो अभी इस समय रात को 10:30 सुसाइड करने का परफेक्ट मौका है। एंड ही वाज लाइक व्हाट द हेल सर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तूने खुद ने कहा कि तेरी लाइफ में तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तू बिल्कुल बेवकूफ है, तेरा एक नौकरी तक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुझे एक नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरह के आदमी के साथ रह के ना तो वाइफ खुश होगी, ना बेटा खुश होगा, ना माँ बाप खुश होंगे, तो तू जी के क्या कर रहा है? तू धरती पे बोझ है इस समय। एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि सबसे पहले शॉक देना जरूरी है, वो उसका पैटर्न तोड़ना है हमको। पैटर्न तो मैं कल बात करूंगा पैटर्न तोड़ने पे। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा दोस्त अगर मर्द का बच्चा है ना तो अपनी वाइफ के, अपने माँ बाप के, अपने बच्चे की आंखों में आंखें डाल के कल सुबह जब इंटरव्यू के लिए जाए उनको कह के आना कि आपका बच्चा जो है या तेरा पति जो है या तेरा बाप जो है उसके अंदर दम है, उसके अंदर दम है और वो जिंदगी जी के दिखाएगा। मैंने कहा आंखों में आंखें डाल के अपने बच्चे को ये कह के जाना, ये प्रॉमिस करके जाना कि तेरे पिताजी जो है वो जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं और तेरे पिताजी हीरो हैं। ऐसा बोल बोल कि तेरे सारे सपने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के जाना और कहना तेरे सारे सपने तेरे पिताजी पूरे करेंगे। डोंट वरी फॉर अ मिनट। अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके जाना तूने सही आदमी से शादी की है, और अपने माता पिता को प्रॉमिस करके जाना कि आपका बच्चा फौलादी है। डोंट वरी। दोस्तों अगले दिन शाम को मेरे पास मैसेज आता है, ओ सर थैंक यू सो मच, मेरी जॉब लग गई है। क्योंकि ही वेंट विद एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इन द बॉडी दैट आई विल क्रैक दिस इंटरव्यू। क्योंकि उसके पहले वो जाता था क्या पता भगवान भगवान भगवान, पता नहीं मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, भगवान क्या होगा। दोस्तों जब यहां पे हथौड़ा लगता है पेन और प्लेजर का, मैंने उसको पहले माइंड में क्रिएट किया पेन कि अगर तू ऐसे ही जिंदगी जिया अगले 40 साल 30 साल, तेरा बच्चा क्या सोचेगा, तेरे पापा क्या सोचेंगे, तेरी मम्मी क्या सोचेगी, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, जिंदगी में कैसे हंसेगी तेरे पे, थूकेगी जिंदगी तेरे पे, तेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, तेरे दोस्त क्या कहेंगे, तेरे से जलने वाले क्या कहेंगे, तेरे पे हंसने वाले क्या कहेंगे। मैंने उनका सबका आईना उसको दिखाया एंड बाद में उसके अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव प्लेजर क्रिएट किया। मैंने कहा अगर ऐसी जिंदगी जिएगा तो क्या होगा। दोस्तों लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन वन कॉल ऑफ 15 मिनट्स। कैंसर वाज क्योर्ड ऑफ अ पर्सन इन जस्ट 15 मिनट्स। दैट्स द मैजिक, दैट्स द मैजिक। ऑलराइट। सो दोस्तों आज का पहला सेशन है